तो आप एक चीज हमें ये बताइए कि जैसे बच्चों का एक डाउट होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके सर लिए जैसे कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे? अगर प्री का बात करें तो प्री में एक्चुअल में जैसे जीके होती है और रीजनिंग, यहाँ पर जितना मार्क्स जीके और रीजनिंग का है उतना ही टेक्निकल पोर्शन का है। तो हमें जीके और रीजनिंग को भी लेके चलना पड़ेगा, साथ में टेक्निकल को भी लेके चलना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहीं पे गलती करते हैं कि वो जीके को बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा टेक्निकल पे ज्यादा फोकस किया और जीके नहीं पढ़ी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सबका इक्वल वेटेज है, लगभग 50 नंबर की जीके आ रही है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्री में तो ये रहता है आपको। और मेंस में जैसे आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो ओवरऑल आपको उन पे कमांड बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब इनमें अगर हम देखें 15 सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं, तो उसमें डीएमसी का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अब धीरे धीरे एस्टिमेशन जो है इसमें भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है मार्क्स। और फिर उसके बाद अगर हम देखें आरसीसी हुआ हमारा, और सोयल मैकेनिक्स हुआ। तो ये काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे हमारा स्टील हुआ, और इसके अलावा एफएम हुआ, तो इनसे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं। तो सब पर हमको फोकस तो करना पड़ेगा, बट जिससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनको हमें पहले प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा।